संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय न लेने का निर्देश दिया है। संभल जामा मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि मैं इसकी पूरी विस्तार से आगे बात करूंगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाई है। हालांकि बहुत तल्ख अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया, मगर जो भी किया वो सही किया है। आप ये बात बखूबी जानते हैं साहब कि संभल की हालात क्या थी। वहां पर 6 लोगों की खबरों के मुताबिक जान गई, मुसलमान लोगों की जान गई साहब। आपने देखा किस तरीके से हालात तनावपूर्ण थे, ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं। विपक्षी लोगों का यह दावा था कि यहाँ पर हरिहर मंदिर था। 1529 ईस्वी में बाबर ने इसे तोड़वा कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया। ऐसी याचिका दर्ज कराई गई थी निचली अदालत में, मगर साहब उन्होंने इतना आनंद फानंद ऐसा किया, तुरंत एक ही दिन में तमाम बातों को एक्सेप्ट कर लिया और सर्वे का हुक्म भी जारी कर दिया। और कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है 1991, इसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है और इनको उल्लंघन करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं बाकी रखा। आस्था की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद का फैसला उन लोगों के सुपुर्द कर दिया गया। ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं। और उनके बाद कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया कि साहब 1991 का जो ये अब एक्ट है तमाम धार्मिक स्थलों पर लगाया जाएगा। जो भी 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जो है जहां पर है वो वहीं पर रहेगी, उस पर किसी भी तरीके का कोई मामला निकलकर सामने नहीं आएगा। आखिरकार क्या कोर्ट ने कुछ कहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा पढ़कर सुना देता हूं। थोड़ा हट जाता हूं, आप लोगों की स्क्रीन पर बाज़ाब्ता तौर पर दिखेगा कि आखिरकार क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अब जरा हम लोग उन तमाम बातों पर चर्चा करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फटकार लगाया है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि वो बहुत तल्ख अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया, सरल भाषाओं में उन्होंने ये बात कही है आपके स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल में ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह शाही जामा मस्जिद से सर्वेक्षण के अपने आदेश के बाद अब कोई और कार्रवाई न करे। संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय न लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। जब तक हाई कोर्ट कोई इजाजत न दे दे साहब, तब तक कोई एक्शन किसी भी तरीके का नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह भी पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद लिफाफे में कोर्ट कमिश्नर को सर्वे की रिपोर्ट सौंपने को कहा। ये बात आप लोग जानते होंगे कि अब अगली जो सुनवाई है वो 6 जनवरी को होनी है, तब तक ये सील लिफाफा कमिश्नर के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक मामला हाई कोर्ट के समक्ष लिस्ट न हो जाता, तब तक कोई भी आगे की कार्रवाई पारित आदेश के अनुसार होगी। 6 जनवरी को मामले पर फिर से सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्ष आवेदन दे सकते हैं। अगर कुछ इस तरीके का मामला निकलकर सामने आया तो उससे पहले भी आवेदन दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का पूरा मामला निकलकर सामने आया जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातों को रद्द कर डाला और तमाम को कहीं ना कहीं फटकार लगाने का काम किया है। ये पहल अच्छा हुआ, ये बात मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा कुछ इसमें पूरी तरीके से जो एकदम अच्छे तरीके से जो बात कही जाती वो अच्छे तरीके से बात नहीं की गई, पूरी तरीके से फटकार लगाने का काम नहीं किया गया। आखिरकार आप लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अंदाज के साथ, नए खबर के साथ। जब तक के लिए वस्सलाम।